पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और पश्चिम बंगाल में तो पहली दफा भाजपा आ रही है और आज धनबाद ही नहीं देश भर में जश्न का माहौल है। खासकर भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज जश्न में डूबे हुए हैं। हमारे साथ राज सिन्हा है, थोड़ी देर पहले यहाँ भी जश्न मनी है, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बधाई आपको इस प्रचंड जीत की। ये बताइए कि कैसे ये पूरा खेला हो गया। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। खेला कुछ नहीं हुआ, खेला जो हो रहा था वो अब शेष हो गया, वो समाप्त हो गया। यह जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बारूद के ढेर पर खड़ा होकर काम कर रहे थे वो नमन उनका करते हैं, वो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। जनता ने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे वहाँ कार्य कर रहे आदरणीय सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, मंगल पांडे जी, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता देश भर से जो वहाँ जा कर के वहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए खड़े थे। उन सब के प्रति जनता का विश्वास जो है वह उसकी जीत है। वहाँ की जनता ने यह बता दिया कि जो सनातन का विरोध करेगा, जो तुष्टीकरण की नीति का पालन करेगा, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ और अपराधियों के बल पर, गुंडों के बल पर जो शासन चलाने का काम करेगा, जनता उसको इसी तरह से उसका औकात बताएगी, उसका रास्ता बताएगी। बंगाल भद्र पुरुष लोग का राज्य है। बंगाल भारत का महान सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक विरासत, एक से एक भगवान ने बंगाल ने रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे शख्सियत, बंगाल ने सुरेंद्र दास जैसे लोग, बंगाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग, बंगाल ने एक से एक जगदीश चंद्र बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र के हों, चाहे कला के क्षेत्र के हों, एक से एक धरोहर को प्रोड्यूस किया बंगाल ने। और उस बंगाल की यह दुर्दशा कर दी गई थी कि वहाँ जब मैं गया था, शुरुआत के दिनों में मैं भी गया था बोलपुर, जो वहाँ शांति निकेतन वहाँ का प्रसिद्ध है। उस शांति निकेतन में जब मैं गया तो मैंने देखा कि महा अशांत जगह है। वहाँ के लोग खौफ में थे, भय के वातावरण में रह रहे थे। वहाँ स्थिति यह थी, बहुत से बहनें आई, उन लोगों ने बताया कि कैसे उनके पति की हत्या कर दी, कैसे वहाँ बहनों ने बताया रेप किया गया, सबसे ज़्यादा लोगों के, गरीब लोगों के घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई। तो यह अशांति वातावरण था। वहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय के लिए घर देने को तैयार नहीं थे, बोलते थे कि पैसे ले लीजिए लेकिन हम घर नहीं देंगे। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की। आपने देखा, खबरों में आती थी कि उनको मार के पेड़ पर टांग दिया गया। ऐसे वातावरण बंगाल में बना दिए गए थे। जनता ने इस बार ठान लिया था कि इस बार जवाब देना है, और ममता बनर्जी को, टीएमसी गुंडों को जवाब मिल गया और उनका सफाया हो गया। एक चीज 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि 4 के बाद तुम्हें कौन बचाएगा देख लेंगे। अब तो स्थिति पलट गई है। 4 के बाद टीएमसी के जो गुंडे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है? अब सोचिए, जिस देश के गृह मंत्री को जो इस प्रकार से चुनौती दे रहा हो कि 4 तारीख के बाद तुम बंगाल में रुक के दिखाना, बिल्कुल यह पराकाष्ठा है। आतंकवाद, तुष्टीकरण, अपराधीकरण राजनीति का, इसका पराकाष्ठा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, चरम पर था। इसके बाद तो पतन होना ही होना है। और इसलिए वैसे तमाम टीएमसी के गुंडे, जिन लोगों ने हिमाकत की थी, जिन लोगों ने यह हिम्मत किया था जवाब देने के लिए इस प्रकार से, वो देखिएगा थोड़े दिन में अपने आप वो छोड़ के भाग जाएंगे बंगाल। वो भारत छोड़ करके बांग्लादेश चले जाएंगे। लेकिन जो पुराने, जो आप लोग का एक तरह से बंगाल की जनता के प्रति जो कमिटमेंट है कि हम तमाम बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं उनको भगाने का काम करेंगे, उस पर काम होगा? बिल्कुल। शुरुआत तो आप देखें, क्यों आखिर ये जो एसआईआर जो चिल्ला रही थी ममता बनर्जी, यही डर था ना कि हमारे जो अवैध मतदाताओं को जो हमने बना रखा था, पोस्ट करके उनको रखी हुई थी, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपने देखा कि बिहार में राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ घूमते रहे, जनता ने जवाब दे दिया। बंगाल में भी एसआईआर का मुद्दा बना करके ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही, चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार विस्फोमन करते रही।
लोगों को गुमराह करते रही। लेकिन सोचिए अभी तो आ गया, एक जगह विधानसभा जहां रद्द हुआ चुनाव, वहां क्या था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टेप साट दिया, तो वो तो एक जगह पकड़ा गया। सोचिए पूरे राज्य में कितना जगह निकल गया होगा। निकलने के बाद ये स्थिति है, परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो यह लोगों का आक्रोश था, यह लोगों का आक्रोश था। तो आज जश्न पूरे देश में चल रहा है, धनबाद की सड़कों पर कब तक दिखेगा? धनबाद के चल रहा है, लोग कार्यकर्ताओं के मन में जश्न है। कार्यकर्ता कितने भय के वातावरण में वहां काम कर रहे थे, वो कार्यकर्ता के अंदर यह विश्वास जग गया कि नहीं, यह भारतवर्ष महान देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है, और जिस प्रकार का विकास का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, बंगाल के लोग, अब सोचिए साहब, पूरे देश भर में गरीबों के लिए आयुष्मान योजना चल रहा था, वहां नहीं चल रहा, इसलिए कि आखिर उससे तो गरीब वंचित हो रहे थे ना। अब मोदी जी से बदला लेने के लिए आप गरीबों के हक मारी कीजिएगा, तो यह तो इसका तो जो परिणाम आने थे वो इसी रूप में आने थे। सीएम का चेहरा शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। ये तो पार्टी के हमारे सारे विधायक मिलकर तय करते हैं, और निश्चित रूप से विधायक के द्वारा जो तय किया जाएगा वही चेहरा होगा। तो अभी हमारे साथ राज सिन्हा जी थे, इन्होंने बहुत ही तल्ख शब्दों में बताया कि किस तरह से टीएमसी का सफाया जरूरी था और अब आगे क्या होने वाला है, इसकी भी उन्होंने भविष्यवाणी एक तरह से कर दी है। लेकिन लगभग जो इन्होंने पहले आकर बताया कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो शहीद हुए, जो मौत के घाट उतार दिए गए, उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी यह जीत भाजपा की। और 2 अन्य राज्यों में भी भाजपा ने फिर से अपनी वापसी की है, लेकिन बंगाल की जीत अहम जीत है और आने वाले वक्त में देश के अन्य राज्यों में जब चुनाव होंगे तो वहां भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।